पार्लीमेंट एक साल जो कि बनती 1 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨੋਰ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਸਾਂ ਅਦਰੀਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯੂਸਫ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਦਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਮਸ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। साबका पार्लीमेंटेरियन हैं यूसुफ अहमद वज़ीर मरकज़ी इंसदाद दहशतगर्दी दे। सर इधर आओ सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो साल गुजारा लास्ट बड़ा अच्छा रहा। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं, खैर मुबारक। वो हमारा जो लास्ट जो सेशन था जो हमने अभी साल गुजारे वो वाकई बहुत अच्छा था, उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, उसमें जो हमारी अचीवमेंट्स थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या समझते हैं कि चिल्ड्रन पार्लियामेंट का क़याम ये किस तरह से मतलब के अमल में आया, इसके पीछे जो इदरीस साहब की एफ़र्ट्स हैं, जो इनके काम हैं, वो किस तरह से आप देखते हैं? जो इदरीस साहब ने एफ़र्ट्स किए तो वो उन्होंने इस बेस पर किया कि जैसे कि हज़ारा में वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको रोकथाम के लिए कोई ऐसा NGOs काम करती है लेकिन कोई ऐसा इनको कोई NGOs नज़र नहीं है, तो इन्होंने इस चिल्ड्रंस पार्लियामेंट को यहाँ पर लाकर बच्चों से ही उनके हुकूक़ के लिए उनकी आवाज़ उठाई। जो उनकी एफ़र्ट्स थी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो इन्होंने एफ़र्ट्स किए इस तरह के और लोग भी करेंगे और वाकई उसका जो आउटपुट है वो हमें दिखाई दे रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब लोगों को, बच्चों को देख के यहाँ पे कि बड़े अच्छे वेल ड्रेस हैं और बड़े अच्छे स्कूलों से इनका ताल्लुक़ है। तो आप जब देखते हैं बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके वालिदैन या उनके घरेलू हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो बाहर आपको नज़र आते होंगे कुछ ना कुछ काम करते हुए, तो उनके बारे में उनके लिए क्या कुछ काम करना चाहिए चिल्ड्रन पार्लियामेंट को? उनके लिए जो जैसे कि आपने बात की स्ट्रीट चाइल्ड्स की, तो उनके लिए हमारी कोशिश रही है कि उनको हमारे पास इतने इख्तियारात तो नहीं, इतना फ़ंड नहीं होता कि हम उनको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह दें या हम उनको जो है स्कूल प्रोवाइड करें, उनके लिए स्कूल बना सकें, लेकिन उनके लिए हम छोटे छोटे सेंटर्स वगैरह उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम ज़रूर कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं। अगर गवर्नमेंट उसमें हमारा साथ दे तो हम उस तरह के सेंटर्स बना सकते हैं, स्कूल्स में उनको एडमिशन दे सकते हैं, उनकी भरपूर हेल्प कर सकते हैं। नाज़रीन ने बड़ी अच्छी गल की कि ये अपने तहत जो कुछ इन्होंने को आउंदा है कर देन, लेकिन असां दी हुकूमत चाहिए है कि इन्हां नाल तावन करन और इन्हें जेह्ड़े कोई बेहतरी दे काम करना चाहते हैं उन्हां बच्चों जो कि जेह्ड़े मुस्तहिक हैं, जेह्ड़े कुछ घरेलू कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह तो तालीम हासिल नहीं कर सकते और बाकी बहुत से मसाइल होंगे, तो उन्हां दी बेहतरी जो कि इन्हां नाल मिल के हुकूमत को मज़ीद काम करना चाहिए। अब ये बताएं कि अब आपकी जो पार्लियामेंट आइंदा अब जो इलेक्ट होगी तो उसमें आपके मेंबर्स जो हैं वो किस तरह से, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह इलेक्ट करेंगे? जो हमारे नए मेंबर होंगे, हमारा होता है कि हर जो स्कूल स्पार्क से रजिस्टर्ड है, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स, उससे जो रजिस्टर्ड हैं वो उनके वहाँ पर स्टूडेंट्स क्लब बनाए जाते हैं। उनके स्टूडेंट्स क्लब बनने के बाद फिर वो अपनी लॉबिंग वगैरह करते हैं, इलेक्शन के लिए वो स्टैंड लेते हैं, इलेक्शन होता है, वहाँ से जो हमने स्कूल्स को सीटें दी होती है वहाँ से वो बच्चे इलेक्ट होकर आते हैं रीजनल असम्बली में। रीजनल असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, CM और इनके लिए दोबारा इलेक्शन होते हैं और फिर जब इस इलेक्शन के बाद फिर हर रीजनल असम्बली से चार मेंबर्स लिए जाते हैं सेंट्रल असम्बली के लिए, उनके इलेक्शन होते हैं और इस तरह से फिर वो सेंट्रल असम्बली में जाते हैं और सेंट्रल असम्बली में दोबारा ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। लेकिन उसमें CM की जगह हमारे PM आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारे नेशनल सेंट्रल असम्बली के लिए जो 4 सीटें होती है वहाँ पर उसके इलेक्शन नहीं होते और अपोजिशन में जो लीडर है वो खुद ही पार्टी सेलेक्ट करती है कि हमारा अपोजिशन लीडर कौन होना चाहिए। गवर्नमेंट बेंचेस और उसी तरह सेम हमारे सेक्रेटरीट होते हैं, सेम जैसे हमारे पार्लियामेंट में, रियल पार्लियामेंट में होते, उसी तरह का प्रोसीजर इसमें भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई हमारे नाज़रीन को जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, ख़ासकर जो बच्चे हैं वो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा उनको मतलब कि सीखना चाहिए ताकि वो अपने मुस्तक़बिल में बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो वो बग़ैर इन लोगों को देखे, इनकी हिम्मत को देखे नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप इतना काम कर रहे हैं, एक पार्लियामेंट बाकायदा तौर पर जिस तरह एक हमारी
پورا نظام چلاتی ہے، ویسے آپ سارا سیٹ اپ آپ کا چل رہا ہے، تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے لیے ایک باقاعدہ پارلیمنٹ ہو، آپ کو حکومت مطلب کہ فنڈنگ کرے اور آپ اس کو پراپر طریقے سے چلا سکو؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ واقعی وہ سوال ہے جو کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر ہر سیشن میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کی ہے، کیونکہ ابھی جو ہمیں فنڈ دے رہا ہے وہ ہمیں اسپارک دے رہا ہے، جو کہ ہمارے پاس صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم سال میں 3 سیشن ریجنل اسمبلیز کے کروا لیتے ہیں، جتنی بھی ریجنل اسمبلیاں ہیں 10، اور جو ہماری سینٹرل اسمبلی ہوتی ہے اس کے 3 سیشن کروا لیتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ہمارے جو سیشن ہے ہم اس کو زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس 1 سال میں جو بچے پریپیئرڈ ہوتے ہیں، گرومنگ ان کی ہوتی ہے، وہ ہم جلد اس پر کر سکتے ہیں، اور جو چائلڈ رائٹس ہے اس کی وائلیشن کو پھر ہم جلد سے جلد روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پارلیمنٹیرین ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا، باقی ان کو گورنمنٹ جو سپورٹ کرے گی تو پھر ہر میڈیا اور ہر بندہ جو ہے ان کی کوریج ہوگی، میڈیا میں ان کی کوریج ہوگی، تو ہر بندے تک آسانی سے اس کی جو ہے آواز پہنچ سکے گی۔ بہت شکریہ تھینک یو۔ جی ناظرین، تساں انہاں دی گل بات سنی، بڑی اچھیاں گلاں کیتیاں۔ اساں دے جڑے پارلیمنٹیرینز ہیں، جڑے اسمبلیاں وچ بیٹھے دے لوگ ہیں، میں چاہساں کہ وہ انہاں بچیاں سنن اور ان دے جذبے اور ہمت دیکھن تاکہ کچھ بہتری انہاں بھی آ جائے، کیونکہ اج کل اساں دی اسمبلیاں دے جڑے کوئی حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ تے میں ہن اگلے جڑے اساں دے ممبرز ہیں پرانی اسمبلی دے، اے بچی ہیں کرن ادریس، انہاں کو بلاساں تے انہاں نال گپ شپ کرساں۔ کرن ادریس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ کرن ادریس ممبر ہیں سینٹرل اسمبلی اور وزیر قانون رہی ہیں، چلڈرن پارلیمنٹ ہزارہ کی بڑی اہم پوسٹ ہے۔ جی ظاہر ہے۔ کیا کچھ دیکھا اتنے 1 سال کے عرصے میں آپ نے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے ہمارا، یہ چلڈرن پارلیمنٹ پاکستان بہت ہی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ہم لوگوں نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے بچوں کو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بچے اپنے مسائل پر خود ہی اپنی پارلیمنٹ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔